यार मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपने प्रैक्टिस करके मुझे जो है वो सेंड करनी है। जी भाई, वो की थी प्रैक्टिस। वो आपने नहीं करनी, वो मुझे एक सेंड नहीं बार। करनी है। ओके, मैं सेंड कर दूंगा। एक हाँ। बार दोबारा रिवीजन करवा दे क्योंकि काफ़ी देर होगी। अच्छा ठीक हो गया, मैं आपको बस ज़रूर वो करवाता मोटा हूँ। मोटा यानी कि ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक जी। है। उसके बारे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ये देखें। ये जो अभी मैंने ट्रेड ली हुई है ना, सिंपल इसी बेसिक जी। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड ली हुई है। ठीक है। जी। जी। मार्केट के अंदर ये वाले एक मुकम्मल एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और ये वाला एरिया जो है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि जी। मार्केट कहीं से भी जो है वो अगर रिजेक्शन लेती है, ठीक है, जी। तो वो एरिया हमारा एज अ सपोर्ट काम करता है। और अगर ऊपर जी। से कोई जो है वो रिजेक्शन आई तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक बेसिक जी। कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं लेता, लेकिन जो है टीपी हिट हुआ अभी मेरा, तो इस वजह से करके मैंने कहा चले। जैसे ये वाली ट्रेड है, ये ऊपर अगर हम सपोर्ट किसी को मार करेंगे तो ये वाला लेवल हम एज अ सपोर्ट मार करेंगे। जी। ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से आ रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, और ऊपर जिस जगह से रिजेक्शन ले रही है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जी। एक ये वाली चीज हो गई। ठीक है। यहाँ पर ना, ये अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला हुआ है तो इस वजह से करके। अच्छा ये देखें, ये वाला भी आपके सामने एज अ रेजिस्टेंस लेवल जो है जी। वो मार्क कर रहा है, यानी कि एक्ट कर रहा है। और नीचे वाला जो है वो सपोर्ट, नीचे आती है तो मार्केट यहाँ से और रिजेक्शन लेती है, ऊपर जाती है, ठीक है, फिर दोबारा जी। रिजेक्शन लेती है, फिर दोबारा नीचे आती है। एक हमारा ये वाला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है। जी। तो एक हमारा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने आपको क्लासें दी हुई थी। ठीक है। जी। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि यार आपने कोई भी चीज़ जो है वो देखनी है, उसके ऊपर आपने जो है वो पुल बैक को बहुत ज़्यादा मार्किंग करनी है, पुल बैक की। ठीक है। जी। अगर मैं आपको यहाँ के ऊपर मैं बताऊं, किसी और टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाते हैं जहाँ पर हमें ये चीज़ नज़र आए। जैसे कि हम इधर से स्टार्ट ले लेते हैं अपना। ठीक है, यहाँ से आपने पीछे नहीं जी। देखना। ओके। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट लेते हैं हम अपना। ये मार्केट का लो है, और फिर उसके जी। बाद जो है ये उसने हाई लगाया, हाय। फिर उसके बाद लो, फिर ये ऊपर हाई, जी। ये लो, ये हाई, ये लो। जी। अच्छा, इसमें ना काफी ज्यादा जो है ये इसने पुल बैक किए हुए हैं। उसके बारे जी। में हम कैसे हम रीड करते हैं कि हमारे नजदीक जो भी हाईएस्ट कैंडल होगी, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, यानी कि ऊपर को जा रही है। हमने यही जी। पढ़ा है कि मार्केट के अंदर तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है, और एक साइड पे होता है। ठीक है। जी। मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो भी हाईएस्ट कैंडल बनाएगी, यानी कि ये वाली कैंडल जो है ये हाईएस्ट कैंडल अभी बनाई है। जी। ठीक है, ये वाली कैंडल मैं आपको, ये वाली जी। कैंडल, ये नीली कैंडल, ठीक हो जी। गया। ये हाईएस्ट कैंडल है। तो अभी हम इस पुल बैक को कैसे कंसीडर करेंगे कि हम देखेंगे कि यार बुलिश ट्रेंड में इसका लो ब्रेक हुआ है। अगर वो लो ब्रेक हुआ तो वो हमारे लिए पुल बैक वैलिड होगा। ठीक है। जी। जैसा कि ये भी एक हाईएस्ट कैंडल है, उसके बाद जो है यहाँ के ऊपर इसका लो ब्रेक हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, जी। ये इस कैंडल का। ठीक है। ये देखें, ये पहले बाई की कैंडल थी ये वाली, फिर उसके बाद ये इस तरह जो है नीचे आई है, फिर उसके बाद फिर ये बाई, फिर ये नीचे आई है, फिर ये, मैं लो आपको, ब्रेक। ये वाली हाईएस्ट कैंडल बनी है। ठीक है। अभी जी। हमने क्या देखना है कि इसका लो ब्रेक हुआ है। जिधर इसका लो ब्रेक हुआ तो ये हमारे लिए पुल बैक वैलिड हो गया। जी। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इससे, इसके बाद कोई और कैंडल
ऊपर बनी है, जब ये कैंडल ब्रेक हो गई है तो इसके ऊपर कोई कैंडल बनी है, तो ये हमारे लिए एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि जी मार्केट ने जो भी पहले स्ट्रक्चर बनाया था उसको ब्रेक कर दिया। जी फिर ये हाईएस्ट कैंडल है, लेकिन इसका ये देखें, लो इधर नहीं ब्रेक हुआ, तो ये जी वाला हिस्सा जितना है ये हमारे लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, उसके जी बाद मार्केट फिर दोबारा ये वाला हाई उसने लगाया, ये वाली जी हमारे पास हाईएस्ट कैंडल है। तो हम ये देखेंगे जी कि यार इसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, जी वो तो ये इसका लो ब्रेक हुआ है, तो ये हमारे लिए ये सारा जो है हिस्सा ये वैलिड कंसीडर होगा। ठीक है, ये वाला जी हिस्सा सारा जो है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि यार इसके बाद जो है वो कोई कैंडल ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो ये वाली हमारे पास हाईएस्ट कैंडल पड़ी हुई है। तो अभी हमने ये देखना कि यार इसका पुल बैक वैलिड है या नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि यार जो भी हाईएस्ट कैंडल है उसका लो ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये इसका हाई है, ये लो है, लो ब्रेक हुआ है, तो ये वाला हिस्सा हमारे पास जो भी है ये वैलिड पुल बैक है। समझ आ गई? फिर इस जी भाई कैंडल के बाद जो है हम देखेंगे, ये इस तरह मार्किंग करेंगे। इस कैंडल के बाद देखेंगे कि हमारे पास कोई हाईएस्ट कैंडल कौन सी है इस पूरे मूव में। हमारे पास ये जी वाली हाईएस्ट कैंडल है। ठीक है, जी हम इसका लो देखेंगे कि यार इसका लो ब्रेक हुआ, जी इसका बिल्कुल लो ब्रेक हुआ, तो हमारे जी पास ये इस तरह करके गई है, तो ये वाला एक पूरा वैलिड पुल बैक है। ठीक है, ये वाली हाईएस्ट कैंडल थी, ये वाली अपने पास है अहमद भाई। जी अभी हम ये देखेंगे कि इससे ऊपर कोई मूव आया, हाँ जी आया इसके ऊपर, ये वाली कैंडल ने इस मूव को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। यानी कि उसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ठीक है, और इसी तरह जी फिर ये हमारे पास हाईएस्ट कैंडल है। हाईएस्ट कैंडल मार्क करने के लिए हमने ये नहीं देखना कि कोई भी जो है बाई की कैंडल बनी है या सेल की कैंडल बनी है, हमारे पास जी बुलिश ट्रेंड के ऊपर जो भी हाई कैंडल होगी उसका हमने लो जी देखना है। ठीक है, ये इसका लो यहाँ के ऊपर ब्रेक हुआ, तो ये हमारे पास वैलिड पुल बैक बन गया। ठीक है, जी अभी हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी हम फिर उसके बाद ये करेंगे कि इधर से देखेंगे कि मार्केट इससे ऊपर जब तक कोई भी हिस्सा ब्रेक नहीं करेगी तो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक उसी वक्त ही होगा जब मार्केट इससे ऊपर कोई क्लोजिंग देगी। तो जैसे ही मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, जी तो अभी हम फिर ये देखेंगे कि अभी हम ये देखेंगे कि हमारे इसके अंदर वैलिड पुल बैक कौन सा है। अभी आपने मुझे ये बताना है, मैं आपको एक एक मूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, जी ये इधर से मार्केट गई है, इसकी हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, आप मुझे ये मार्क करके बताएं। ये आपके पास ये इस साइड सबसे के ऊपर ना बबल ये वाले पेंसिल पेंसिल नजर आ रही है आपके पास, ये लेफ्ट साइड के ऊपर, आप उसको पकड़ें जी और मुझे इधर मार्क करके बताएं कौन सी हाईएस्ट ये कैंडल है। वाले हाँ बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अच्छा, इसका अभी लो भी देखना है हमने। जी ये उधर ब्रेक हो गया हाँ जी, ये ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये वाला सारा इसका मूव जो है ये वैलिड पुल वैलिड है बैक। जी ठीक हो गया। जी अभी फिर उसके बाद हमने ये भी देखना है कि उस हाई के बाद जो है वो ऊपर कोई क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अभी ये आप मार्क जी करें, उसी हाई कैंडल को क्लोजिंग मार्क करें उसके ऊपर। एक चीज हमने देख ली कि यार हमारा अहमद भाई वैलिड पुल बैक है या नहीं है। जी ठीक है, ये चीज देख ली। अभी हमने सेकंड देखना है कि जो भी हाईएस्ट कैंडल बनी थी उसके ऊपर जी क्लोजिंग हुई है या नीचे क्लोजिंग हुई है। नीचे क्लोजिंग होने से जी उसका वैलिड पुल बैक हो गया। अगर उसके ऊपर जी क्लोजिंग होगी तो हमारे लिए ये बुलिश ट्रेंड के अंदर एक और साइन है कि मार्केट अभी मजीद ऊपर जाना चाहती है। जी ठीक है, जी ये देखें, ये वाली हाईएस्ट कैंडल थी, ये इस हाई जी कैंडल के ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है, तो मैं और जी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी और ऊपर जी जाना स्टार्ट कर देगी। जी ठीक हो गया। ये हम हाईएस्ट कैंडल के ऊपर कैंडल क्लोजिंग क्यों देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि हम
हमारे लिए फिर आइडिया बन जाता है कि मार्केट अभी मजीद ऊपर जाना चाहती है। जी ठीक है। अगर मार्केट ने मजीद ऊपर नहीं जाना तो फिर मार्केट जारी बात है किसी साइड के ऊपर तो मूव करेगी। ऐसे तो नहीं है कि जी मार्केट जो है उधर ही घूमती रहेगी, या वो ऊपर वाला हिस्सा ब्रेक करेगी, या वो, यानी कि ये देखें, ये एक पूरा एक मूव है। ठीक है। जी ये इसकी हाईएस्ट कैंडल पड़ी हुई है। जी ऐसे ही है। जी ये इसकी हाईएस्ट कैंडल है और ये इसकी लोएस्ट कैंडल है। अभी लो कैंडल के नीचे तो उसने क्लोजिंग दे दी है, हमारे लिए पुल बैक वैलिड हो गया। जी ठीक है। अभी हमारे लिए ये पुल बैक बन गया। अब हमने ये देखना है कि मार्केट ने अगर मजीद ऊपर जाना है तो मार्केट ने जी जो भी हाई लगाया उससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे। ठीक है। जी मार्केट लेकिन इधर ऊपर, नहीं। हाँ जी, अभी तक नहीं है। अभी जी तक जो है वो जो उसने लो लगाया हुआ था, मार्केट उसको भी जी स्वीप कर रही है। अभी तक जो है लो के भी नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और हाई से भी जी ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, ये दरमियान में ही घूम रही है। तो इसी वजह से करके जी हम जो है वो कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि मार्केट अभी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है। जी हाँ जी। आपने ये सारी चीजें जो है वो मार्क करनी है। सॉरी। ठीक है। आपने ये जी देखना है कि आपने अभी जो है ना वो बिल्कुल जो है वो कोई ऐसी पजल करने वाली मैं आपको बातें आगे, वो थोड़ा सा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे आप पजल भी होंगे और थोड़ा सा आप अपना दिमाग भी लड़ाएंगे। ठीक है। मार्केट के अंदर पुल बैक आया, जो भी हाईएस्ट कैंडल होगी उसका अभी हमने लो मार करना है। इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हमारे लिए वो जी वैलिड पुल बैक हो जाएगा। अभी हमने दूसरी चीज ये देखनी है, दूसरी चीज हमने ये देखनी है, जो भी हाईएस्ट कैंडल होगी उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर वो हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हो जाएगा तो हमारे लिए वो वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, वो हमारे लिए वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। जी ठीक है। बस अभी हमारा ये वाला काम है। फिर हम उसके बाद जो है वो मजीद चीज़ें ऐड करेंगे। वो ऐड हम फर्दर, अगर आप मुझे ये वाली चीज़ें बताएंगे कि यार ये वाली चीज़ हाँ, मुझे समझ आ गई है, तो फिर मैं आपको जी मजीद उन चीज़ों के ऊपर लेके चलूंगा। ठीक हो गया ना? तो जी अभी भाई। आप मुझे कोई 10-15 चार्ट सेंड करेंगे अपनी तरफ से, जी ताकि भाई। मुझे जो है वो पता चले कि आपको ये वाली चीज़ समझ आ रही है या नहीं आ रही। जी ठीक है। हाँ हाँ जी, ये देखें, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल के ऊपर आके जो है वो ट्रेड ली थी और जो है प्रॉफिट बनाया। और जो भी है पहले उस मार्केट ने सपोर्ट लेवल बनाया हुआ था, जी जिसके ऊपर आके वो जो है वो बार बार रिजेक्शन लेके ऊपर जा रही थी। ठीक है, वो उसको ब्रेक किया। तो ये सिर्फ इस बेसिक के ऊपर थी, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं लेते। तो उसके अंदर जो है वो मैं आपको फर्दर अपने इस चीज़ को रिफाइन कैसे करना है और इस चीज़ से कैसे बचना है, ताकि लोगों का जो है वो अगर लॉस हो रहा है तो हमारा ऐसे मामले के अंदर लॉस ना हो। जी ठीक है। तो ये एक अ, आपने मुझे चार्ट सेंड करने हैं जहाँ पर आप क्लियर तौर के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें। जी ठीक है। सेकंड, आपने मुझे चार्ट सेंड करना है जिसमें आप कोई भी मूव निकल के आ रहा है मार्केट के अंदर, आप ये जज कर सको कि यार वो पुल बैक वैलिड है या नहीं है। जी ठीक है। थर्ड, आपने ये मार्क करना है कि मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, ये इस तरह अगर आप देख लेंगे, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये सारा एक ऐसे करके ये वाला मूव है। ठीक है। जी ये इस तरह करके मूव है, लेकिन मार्केट ने अगर ऊपर जाना है ना तो इस तरह करके नहीं जाएगी कि भाई इधर से शुरू हुई है और उधर चली गई है, नहीं। वो मार्केट जी जो है छोटे छोटे पुल बैक लेती हुई जाएगी। अभी वो पुल जी बैक हमारे लिए वैलिड है या नहीं है, उसके ऊपर हमने जी खुद वो गौर हमें करना देखना। है। जी, खुद हमने देखना है। ठीक है। कि मार्केट इधर से ये वाली हाई कैंडल गई है, फिर उसके बाद लो बनाया, फिर वो ऊपर गई है, फिर लो बनाया है, फिर उसके बाद जी जो है ये वाला ऊपर गई है, फिर उसने लो बनाया, ऊपर गई है, लो बनाई है, इस तरह करके। ठीक है। ये सारी चीजें जी जो है ये आपने मुझे अभी सेंड करनी है, ताकि मैं बैठा ही हूँ चार्ट के ऊपर और मैं देख रहा हूँ। ओके। हाँ हाँ जी। ठीक हो गया। ओके भाई। हाँ जी, कल फिर हम उससे आगे वाली क्लास जो है वो इस सूरत में पढ़ेंगे कि आपको ये वाली चीज़ जो है वो समझ आ जाए। जी भाई। ठीक हो गया। मैं अभी सेंड करता हूँ। हाँ जी, हाँ मुझे करे, मैं बैठा हूँ, मैं चेक करता हूँ। ओके। ओके, चला फिर। अल्लाह हाफिज़।